हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रीफिक्सेस को डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रीफिक्स होते क्या हैं, प्रीफिक्सेस को यूज हम क्यों करते हैं, प्रीफिक्सेस से कन्वर्जन्स किस तरीके से होते हैं। तो डिटेल जितना भी हम प्रीफिक्सेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर पर आ जाते हैं और लेक्चर के स्टार्ट में हम सबसे पहले प्रीफिक्स को क्लियर करते हैं कि प्रीफिक्सेस होते क्या हैं। आप देखेंगे प्रीफिक्सेस टर्म के अंदर ये जो फिक्सेस है, आई मीन ये जो फिक्स है ये कोई भी यूनिट होता है, ठीक है। और यूनिट के आगे अगर हम कोई ऐसा इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं जो उस यूनिट के मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स को शो करे तो सिंपल हम उसे उस स्पेसिफायर को प्रीफिक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई XYZ है, कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका नाम XYZ है और अभी वो MBBS कर रहा है या अब उसने MBBS की डिग्री ले ली है, तो हम क्या करते हैं कि उस XYZ जो कि उसका फिक्स नेम है उसके आगे डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब डॉक्टर क्या हो जाता है कि प्रीफिक्स हो जाता है। देखिए ना, डॉक्टर क्या हो गया, प्री हो गया और ये लग किससे पहले रहा है, नेम से पहले रहा है, फिक्स से पहले रहा है, तो अब ये प्रीफिक्स के तौर पर कंसीडर होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे अ यूनिट प्रीफिक्स इज अ स्पेसिफायर। ये कैसा स्पेसिफायर है जो क्या इंडिकेट करता है, मल्टीपल्स या फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट्स को इंडिकेट करता है। क्लियर हुई यहां पर बात आपको कि आप देखें जैसे 1 मीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर्स होते हैं, आई मीन 10 डेसीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यूनिट से पहले हमने यहां पर डेसी इस्तेमाल कर दिया। अब डेसी क्या हो जाएगा, प्री, और यहां पर मीटर क्या है, फिक्स, तो डेसीमीटर एक प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो आप देखेंगे हम यूनिट के मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस को इंडिकेट कर रहे हैं और इसी स्पेसिफायर को हम प्रीफिक्स कहेंगे। अब यहां पर आपके सामने ऐसा ही प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। आप देखें यहां पर कि यूनिट है, यूनिट से मुराद 1, ठीक है। अब उससे ऊपर हम जा रहे हैं तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा आ रहा है। सिमिलर वे में फिर यूनिट से नीचे आ रहे हैं तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो एंड अटो आ रहा है, जो कि हमें क्या शो कर रहा है कि हम यूनिट से ऊपर जा रहे हैं तो 10, 100, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और उससे भी ऊपर जा सकते हैं। और फिर अगर हम नीचे आ रहे हैं तो फिर ऊपर जब हम जा रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मल्टीपल्स की, यूनिट के मल्टीपल्स आ रहे हैं, बढ़ता जा रहा है ना। आप देखेंगे 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 4, इस तरीके से 10 की पावर 6, 9, 12, तो ऊपर जा रहे हैं तो हम यहाँ पर मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम नीचे आ रहे हैं तो हम फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं जिसे हम सब मल्टीपल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को हम एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। जैसे वहां पर 10⁻12 तक था, हमने इसको एक्सटेंड करके 10⁻18 तक रख दिया। सिमिलर वे में नीचे भी -18 तक लेकर आ गए। अब जब हम यूनिट से ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारे पास मल्टीपल्स में आ रहे हैं और जब हम यूनिट से नीचे आ रहे हैं तो ये हमारे पास सब मल्टीपल्स यानी कि फ्रैक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। अब इस पूरी टेबल को याद रखने के लिए हम ये एक सेइंग्स हैं इन्हें याद रख लेते हैं कि किंग हेनरी डाइड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ठीक है। तो आप देखेंगे K फॉर किलो, H फॉर हेक्टो, D फॉर डेका, U फॉर यूनिट, D फॉर डेसी, C फॉर सेंटी, M फॉर मिली। तो यहां तक का ये जो किलो से लेकर हमारे पास सेंटी तक, आई मीन के मिली तक, ये टेबल याद रखने के लिए हम जस्ट ये कोटेशन या ये सेइंग याद रख लेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो है उसे याद रखने के लिए हम क्या रखेंगे कि एवरी प्लेयर दैट गेट्स मैड में नेवर प्ले फुटबॉल अगेन। अब देखेंगे E फॉर एक्सा, P फॉर पेटा, T फॉर टेरा, G फॉर गेगा, M फॉर मेगा, M फॉर अगेन, फिर हमारे पास आ जाता है माइक्रो, N फॉर नैनो, P फॉर पीको, F फॉर फेम्टो एंड F फॉर ऑटो।
तो ये दो अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें ये पूरी वैल्यू विद वैल्यूज हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं इन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब जब ये प्रीफिक्सेस हमें याद हो जाएंगे, प्रीफिक्सेस हम समझ लेंगे, तो अब हम प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि कन्वर्जन्स को डिस्कस करेंगे। अब कन्वर्जन नंबर 1 के अंदर है कि हम देखेंगे यूनिट टू प्रीफिक्स, यानी हमें यूनिट गिवन हो और हमें प्रीफिक्स बताना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीटर्स ले रखे हैं, आप चाहें तो ग्राम्स, सेकेंड्स इनका भी यूज कर सकते हैं। बस ये कन्वर्जन्स अगर आपको समझ में आ गए तो आप किसी भी यूनिट का प्रीफिक्स बता सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर देखेंगे 3.2 मीटर्स है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि यू हैव टू डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। हमें वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स के साथ जस्ट ये जो यूनिट गिवन है उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें। लाइक यहाँ पर है ना 3.2, अब हम क्या करेंगे कि 3.2 को डिवाइड कर देंगे 10⁻⁻² के साथ। आप देखेंगे 10⁻⁻² डिवाइड हो रहा है, ऊपर जब हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो 3.2 मीटर इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब हम 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻² के साथ तो हमारे पास 320 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं अपने कन्वर्जन नंबर 2 पर। कन्वर्जन नंबर 2 में है कि आप प्रीफिक्स टू यूनिट जाने। फर्स्ट में था कि हम यूनिट टू प्रीफिक्स जाने, सेकंड में है कि आप प्रीफिक्स टू यूनिट जाने। अब जब हम प्रीफिक्स टू यूनिट जाएंगे तो हम जस्ट क्या करेंगे कि प्रीफिक्स की वैल्यू को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पर आप देखेंगे 50 मिलीमीटर्स हैं, तो आप 50 मिलीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 50 को प्रीफिक्स यानी कि मिली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय मिली की जगह पर 10⁻³ आ जाएगा और मीटर हम सेम रख देंगे। जब 50 मल्टीप्लाई होगा 10⁻³ के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 मीटर्स। क्लियर हो गई बात यहां पर? तो आप देखें कि हम किस तरीके से कितनी आसानी से यूनिट टू प्रीफिक्स और फिर प्रीफिक्स टू यूनिट कन्वर्जेंस कर पाएंगे। अब हमारे पास आ जाता है प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स, यानी अब हमें प्रीफिक्स गिवन है और फिर कन्वर्जन भी प्रीफिक्स के अंदर ही मांगा जा रहा है। पहले तो हमें कहा जा रहा था कि यूनिट है आप प्रीफिक्स बताएं, फिर हमसे कहा जा रहा था कि प्रीफिक्स है अब आप यूनिट बताएं, अब हमसे कहा जा रहा है कि आप प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स बताएं। तो प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम प्रीफिक्स को यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर यूनिट को प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कि हमसे पूछा जा रहा है जैसे फॉर एग्जांपल 5.7 मिलीमीटर्स है और हमें कहा जा रहा है कि किलोमीटर बताएं। अब देखेंगे मिलीमीटर प्रीफिक्स, किलोमीटर अगेन प्रीफिक्स, तो हमें प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स जाना है। तो सबसे पहले हम इस 5.7 मिलीमीटर को यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और फिर यूनिट को प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। लाइक आप देखेंगे 5.7 मिलीमीटर इंटू मीटर, ठीक है। तो आप प्रीफिक्स टू यूनिट जाने के लिए आप कन्वर्जन 2 देखें, प्रीफिक्स टू यूनिट जाने के लिए हमें प्रीफिक्स की वैल्यू के साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो मैंने जस्ट क्या किया कि 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर्स रख, ठीक है। हमें प्रीफिक्स टू यूनिट कन्वर्जन मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि यूनिट टू प्रीफिक्स जाएंगे। अब यूनिट टू प्रीफिक्स जाने के लिए हम कन्वर्जन 1 को देखेंगे कि यूनिट टू प्रीफिक्स जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स को। तो ये हो जाएगा 5.7 इंटू 10⁻³ मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स की वैल्यू के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें 5.7 इंटू 10⁻³ मीटर्स थे, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किलो की वैल्यू के साथ हमने डिवाइड कर देना है। तो 5.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻+3 ये किलोमीटर आ जाए। अब आप देखेंगे प्लस माइनस ये आपस में आप नीचे प्लस हो रहा है
मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 5.7 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब बेस सेम हो जाएगा तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, -3 ऐड होकर -6 हो जाएंगी। सिंपल हम जब 5.7 को 10⁻⁻6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.000057 किलोमीटर, यानी कि हमारे पास 5.7 इंटू 10⁻⁻6 किलोमीटर आ जाएगा। तो आप देखेंगे हम कितनी आसानी के साथ बता सकते हैं कि 5.7 मिलीमीटर के अंदर 5.7 इंटू 10⁻⁻6 किलोमीटर होंगे। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस है, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आप देखें आगे कि यूनिट्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक है इंपीरियल यूनिट्स और दूसरे हमारे पास है मैट्रिक यूनिट्स। अब इंपीरियल यूनिट्स हमारे पास क्या है, फुट, पाउंड और सेकंड्स, आई मीन के एफपीएस, और मैट्रिक सिस्टम के अंदर हमारे पास सीजीएस और एमके सिस्टम आ जाता है, जिसे हमें मालूम है कि एमके सिस्टम को बाद में 4 मजीद फिजिकल क्वांटिटीज देकर एसआई और फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पर कंसीडर किया जाने लगा। तो अब हम फिलवक्त एफपीएस की बात नहीं कर रहे, हम मैट्रिक सिस्टम की बात करते हैं कि अगर मैट्रिक सिस्टम की कन्वर्जेंस आ जाए तो हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे हमारे पास कन्वर्जन नंबर 1 है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, तो F इज इक्वल टू ma, ठीक है ना। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि F इज इक्वल टू ma, आप इसको P मत समझिएगा, ये हमारे पास F इज इक्वल टू ma है, ठीक है। इसको मैं F कर ही देता हूं। अब क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर F इज इक्वल टू ma है तो अब हम क्या करेंगे कि m का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब 1 किलोग्राम क्या है हमारे पास, तो किलो तो प्रीफिक्स है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर। अब देखें ये कन्वर्जन हम किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। आप देखेंगे मैट्रिक सिस्टम के अंदर सीजीएस और हमारे पास जो यहाँ पर एमके सिस्टम है, इनके बीच में हम कन्वर्जेंस देखा है, ठीक है। तो अब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे किलोग्राम टू ग्राम जब हम जा रहे हैं तो हम प्रीफिक्स टू यूनिट जा रहे हैं, ठीक है। और जब हम मीटर टू सेंटीमीटर जा रहे हैं तो आप देखेंगे हम यूनिट टू प्रीफिक्स जा रहे हैं। आप देखेंगे हमारे पास कन्वर्जन को देखें, किलोग्राम प्रीफिक्स है, हम ग्राम में जा रहे हैं, तो किलोग्राम टू ग्राम जब हम जा रहे हैं तो हम प्रीफिक्स टू यूनिट जा रहे हैं। फिर जब हम मीटर टू सेंटीमीटर जा रहे हैं तो हम क्या कर जा रहे हैं, फिर अगेन यूनिट टू प्रीफिक्स जा रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि किलोग्राम टू जब हम ग्राम जा रहे हैं तो हमने क्या कर दिया कि 10⁻⁻³ और ग्राम कर दिया। प्रीफिक्स टू यूनिट जब हम जा रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जब हम मीटर टू सेंटीमीटर जा रहे हैं तो हम यूनिट टू प्रीफिक्स जा रहे हैं तो हमने प्रीफिक्स की वैल्यू को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कन्वर्जेंस वही सेम हमने फॉलो की है। अब जब हम किलोग्राम टू ग्राम गए तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 10⁻⁻³ ग्राम्स, और फिर जब हम मीटर टू सेंटीमीटर गए, यूनिट टू प्रीफिक्स गए, तो हमने डिवाइड कर दिया 10⁻⁻², क्लियर। जब अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे ये माइनस का है पावर, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जगह 10⁻+3.10⁻+2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब बेस सेम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि पावर्स को ऐड कर देंगे। जब हम पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये जगह 10⁻+5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो 10⁻5 ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हमारे पास सीजीएस सिस्टम के अंदर 1 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे हमें कितनी कन्वर्जेंस पता चल रही है कि 1 न्यूटन हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है और सीजीएस में 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, और ये पूरी वैल्यू 1 डाइन के बराबर। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर जो न्यूटन का यूनिट है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। अब कन्वर्जन नंबर 2 है कि 1 जूल। अब आप देखेंगे 1 जूल किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है। 9th मैट्रिक के अंदर हम पढ़ते हैं 1 जूल हमारे पास वर्क का यूनिट है। वर्क हमारे पास बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमने फोर्स का यूनिट यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया था और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अब 1 जूल बराबर है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर के, और अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये पूरी वैल्यू हमारे पास अर्ग के बराबर, यानी कि जूल का सीजीएस सिस्टम के अंदर जो यूनिट है वो अर्ग है। तो अब हमें कन्वर्जन क्या करनी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, किसमें कन्वर्ट करना है, इसे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है। अब अगेन वही किलोग्राम टू ग्राम जा रहे हैं, प्रीफिक्स टू यूनिट जा रहे हैं, तो हम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 10⁻³ आ गया। फिर हम मीटर टू सेंटीमीटर जा रहे हैं। जब हम मीटर टू सेंटीमीटर जा रहे हैं तो हम यूनिट टू प्रीफिक्स जा रहे हैं, तो प्रीफिक्स की वैल्यू को डिवाइड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10⁻²। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है और कन्वर्ट हम सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कर रहे हैं, तो 10⁻² का भी स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पर आप देखेंगे 10⁻³ सेम डिवाइडेड बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 2, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। डिवाइड के अंदर है, पावर माइनस के अंदर है, पॉजिटिव के लिए इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+3 डॉट 10⁻+4। डिवीजन था, मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो -4 +4 में कन्वर्ट हो गया। वे सेम है तो पावर्स एड हो जाएंगी, पावर एड होकर ये 10⁻+7 हो जाए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि 10⁻+7, और ये जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर ये अर्ग के बराबर था, तो हमारे पास 10⁻+7 अर्ग आ जाएगा। तो 1 जूल हमारे पास 10⁻+7 अर्ग के बराबर आ जाएगा। तो आप देखेंगे प्रीफिक्सेस से हम कितने आसानी से एमके सिस्टम और सीजीएस सिस्टम की कन्वर्जेंस कर पा रहे हैं, और मीटर्स को सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, ये जितने भी कन्वर्जेंस हैं इन्हें हम आसानी से कर पा रहे हैं। तो होप सो कि यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऐसी बात जो अभी तक आपको समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।